दोस्तों आज हम जिस कोरिया को देखते हैं वो साउथ और नॉर्थ दोनों में बढ़ चुका है, जिसका सबसे बड़ा कारण कोरियन वॉर को माना जाता है, जिसमें 30 लाख लोग खून से लथपथ हो गए थे। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। अक्सर हमने गृह युद्ध के बारे में सुना है, लेकिन किसी का इस तरह अलग हो जाना ये तो नेक्स्ट लेवल लड़ाई है। वहीं एक तरफ साउथ कोरिया इतना डेवलप है और पश्चिमी सोच से ताल्लुक रखता है, और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया जहां आज भी राजा की तरह किम जोंग उन शासक बन पैर पसारे बैठा है। इसका क्या कारण है? वहीं दोनों देशों के बीच इतना बड़ा फैसला कैसे हुआ? उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या कोरिया को दोनों अलग दिशाओं में सिर्फ उसके गृह युद्ध ने बांट दिया? क्या है पूरा सच? जानिए हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, कोरिया का इतिहास करीब 1000 सालों का था, जिसे 1945 में कुचल दिया गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गृह युद्ध की आग भड़क उठी और कोरिया को दो देशों में बांट गई? दोस्तों, ये चैप्टर शुरू होता है 18वीं सदी में, जब चाइना, रूस और जापान की सीधी नजर कोरिया को हथियाने की थी, ताकि ये तीनों देश अपनी जमीनी ताकतों को बढ़ा सकें। लेकिन जैसे ही कोरिया के लीडर्स को इसकी भनक लगी, तो उन्होंने तुरंत 1882 में यूएस के साथ शांति, मेलजोल, व्यापार और मार्गदर्शन की संधि कर ली। इससे कोरिया को डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और खुले तौर पर ट्रेड करने की आजादी मिली। पर यह इतना आसान नहीं था। 1904 और 1905 में रूस और चाइना की जापान से हुई लड़ाई में जापान ने रूस और चाइना दोनों को हरा दिया, और 1910 में चाइना और रूस से कोरिया पर कब्जा करने के पहले ही कोरिया पर कब्जा कर लिया। जापान ने करीब 35 सालों तक कोरिया पर राज किया, यानी कि 1945 तक कोरिया के लोगों को सेकंड सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया और उन्हें टॉर्चर भी किया गया। लेकिन 1945 में वो वक्त आ गया जब जापान की रीढ़ की हड्डी टूट गई, यानी अमेरिका का जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक हो गया। इससे जापान और पूरी दुनिया इतनी सहम गई थी कि जापान सिमट गया और उसने कोरिया पर से अपने पैर हटा लिए। कोरिया के लोगों को जापान से आजादी मिली। लेकिन एक मिनट रुकिए, हमने कहा जापान से, सभी से नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब क्योंकि अमेरिका सुपर पावर बन गया था, तो कौन सा देश था जो उससे ना डरता? और कोरिया तो फिर भी अपने जख्मों पे पट्टी बांध रहा था। लेकिन फिर पावर की होड़ में नॉर्थ की तरफ रूस और साउथ की तरफ अमेरिका का कब्जा हो गया। अब यहाँ से कोरिया के जुल्मों का दूसरा चैप्टर शुरू होता है। दोनों ही देश, रूस और अमेरिका, कोरिया पर अपना हक जताने लगे, जिससे दोनों देशों ने ये ठान लिया कि कोरिया की वाट लगा दी जाएगी। जिसके लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट और यूएसएसआर के लीडर जोसेफ स्टैलिन ने एक मीटिंग रखी, जिसमें इन दोनों ने बिना कोरिया के लीडर और जनता की मर्जी के कोरिया के दो हिस्से कर दिए और इस घटिया काम को अंजाम दिया। अमेरिका के ऑफिसर डैन रस्क और यूएसएसआर के चार्ल्स बॉन्स्टेल, इन्होंने हफ्ते भर में कोरिया की हिस्ट्री जाने बिना कोरिया की 38 पैरेलल लाइन पर एक रेखा खींचकर कोरिया को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद अमेरिका ने अपनी तरफ से साउथ कोरिया के लीडर के तौर पर साइगमिन री को लीडर बनाया और यूएसएसआर ने किम इल सुंग को। इस तरह 17 अगस्त 1945 को कोरिया का बंटवारा हो गया, जिसके बाद ये दोनों सुपर पावर तो यहाँ से चली गई, लेकिन अपनी विचारधारा छोड़ गई। जिसके बाद एक देश बिना पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट और दूसरा बिना साम्यवाद यानी कम्युनिस्ट, और इसी के बिहाफ पर इन दोनों देशों ने ग्रो भी किया, जिसका फर्क आज भी कोरिया की जमीन पर देखने को मिलता है। वेल दोस्तों, 1949 में जब अमेरिका और यूएसएसआर ये सोचकर चले गए कि शांतिपूर्वक दोनों देशों का बंटवारा हो गया है, तो इस सच्चाई को कोरिया वालों ने बहुत जल्दी बदल दिया। कैसे, ये जानिए। 25 जून 1950 में किम इल सुंग, जो कि नॉर्थ कोरिया पर राज करने से सहमत नहीं था, वो साउथ कोरिया को भी नॉर्थ कोरिया में मिलाना चाहता था, जिसके लिए उसने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। इसी वॉर को द कोरियन वॉर के नाम से जाना जाता है। इस जंग के शुरू होने से सिर्फ 2 दिन के अंदर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल पर कब्जा कर लिया, जिससे साउथ कोरिया की सरकार के लीडर साइगमन री को कैपिटल छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन भागने से पहले उन्होंने अपने ही देश के 200 लोग जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े थे, उन्हें फांसी देने का ऑर्डर दे दिया। जहां साउथ कोरिया इस काम में लगा था, वहीं नॉर्थ कोरिया तेजी से साउथ कोरिया को घेरता जा रहा था और उन्होंने बहुत जल्द साउथ कोरिया के 90% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद बचा था सिर्फ बुसान का हिस्सा, जिस पर फिर भी नॉर्थ कोरिया शायद कब्जा कर लेता अगर यूएन कोरियन वॉर के बीच काउंटर अटैक ऑर्गेनाइज ना करता, जिसे लीड कर रहा था यूएस। यूएस ने नॉर्थ कोरिया को अक्टूबर तक प्योंगयांग तक खदेड़ दिया और शायद आज साउथ कोरिया ही कोरिया पर राज करता
अगर नॉर्थ कोरिया का साथ देने के लिए चाइना बीच में ना आता। चाइना ने साउथ कोरिया और यूएस के सोल्जर्स को पीछे हटा दिया और जुलाई से लेकर 9 महीने तक सियोल पर 4 बार कब्जा बदला, जिससे सियोल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इतनी लंबी वॉर रुकी तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम के लिए थम गई। इसका फायदा उठाते हुए यूएस मिलिट्री ने 600,000 टन बॉम्ब नॉर्थ कोरिया पर गिराए, जिसके अंदर 30 लाख लोग मारे गए। जिसके बाद वॉर का बिना कोई नतीजा निकाले 27 जुलाई 1953 में एमरिटाइज एग्रीमेंट साइन करके युद्ध खत्म कर दिया गया। 3 साल चले इस युद्ध में दोनों देश इस हद तक बर्बाद हो गए थे कि वहां डेवलपमेंट तो छोड़ो, इंसान भी जाए तो बड़ी बात थी। वहीं यूएस ने जो बॉम्ब अटैक नॉर्थ कोरिया पर किया था, उसके बाद वहां एक बिल्डिंग भी नजर आ जाए तो गनीमत थी। लेकिन नॉर्थ कोरिया, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो कोरिया में ही विभाजन से खुश था और जश्न मना रहा था, क्योंकि उनके लीडर किम इल सुंग ने लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया था और ये पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है और सिर्फ हम ही एक दूसरे के साथी हैं। जिससे कि किम इल सुंग लीडर की जगह नॉर्थ कोरिया का राजा बन गया और उसे राजा बनाया खुद नॉर्थ कोरिया के लोगों ने। कुछ लोग तो किम को भगवान भी समझने लगे और इसी से वहां की सरकार और लोगों के तालमेल ने देश को प्रगति की सीढ़ी दी। किम ने देश में प्रगति के लिए कंस्ट्रक्शन, स्टील, कोल और एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया। इससे नॉर्थ कोरिया की जीडीपी तेजी से बढ़ने लगी। वहीं उस टाइम जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को बहुत पीछे छोड़ चुका था, वो साउथ कोरिया युद्ध के बाद टूट चुका था। लोगों की हालत इतनी बुरी थी कि वे देश तो छोड़िए, वो खुद को भी संभाल नहीं पा रहे थे। साइगमाइन री के बाद साउथ कोरिया का शासन किया पार्क चुंग ही ने, जो कि एक सैनिक शासक था। लोग इसके बिल्कुल विरोध में थे, लेकिन पार्क ने अपने दबदबे के चलते देशवासियों से इतनी मेहनत करवाई कि साउथ कोरिया डेवलपमेंट की सीढ़ी चलने लगा। और दोस्तों 1960 से 1980 तक साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को भी पीछे छोड़ दिया। वैसे भी वहां पूंजीवादी विचारधारा थी, तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं था कि लोगों ने अपने आप को डेवलप करते हुए साउथ कोरिया को डेवलप कंट्री में बदल दिया। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से डेवलपमेंट में आगे था, तो आज नॉर्थ कोरिया की हालत ऐसी क्यों है? जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले बताया कि नॉर्थ कोरिया में यूएसएसआर का कब्जा था, तो जाहिर सी बात है जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो नॉर्थ कोरिया के सर से यूएसएसआर का हाथ उठ गया, जिसकी नॉर्थ कोरिया की प्रगति में बड़ी भूमिका थी। इसी के साथ 3 साल बाद किम इल सुंग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद उसके बेटे ने गद्दी संभाली, लेकिन बेटा कोई भरपाई कर पाता, इससे पहले ही देश में बाढ़ आ गई और फिर सूखा पड़ गया, जिससे करीब 20 लाख लोगों की मौत हो गई। साथ ही शासक और डेमोक्रेसी में फर्क होता है। और दोस्तों जहां नॉर्थ कोरिया अपने घटिया तौर तरीके पर चल रहा था, वहीं साउथ कोरिया डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में टॉप पर बना हुआ था। तो दोस्तों कैसे लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। वहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।